एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। प्राइमरी मार्केट चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट फंक्शंस ऑफ प्राइमरी मार्केट कि प्राइमरी मार्केट क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। अगर मैं आपको उसके मेन फंक्शंस की बात बताऊं तो मेन फंक्शन ये है कि वो फंड्स को ट्रांसफर करता है। जो इन्वेस्ट करना चाहता है उसका फंड को ट्रांसफर करेगा जिसको पैसे की जरूरत है, यानी कि फ्रॉम सेवर जिसने सेव करके रखा है टू यूजर, सो दैट उसको उससे प्रॉपर इंटरेस्ट मिले, यानी कि रिसोर्स को सही जगह एलोकेट करना। ये उसका अगर मेन फंक्शंस बोले तो ये है। फिर फॉर सेलिंग एन एग्जिस्टिंग कंसर्न टू द पब्लिक थ्रू कन्वर्जन, अब जो भी कन्वर्जन होगा, जो सिक्योरिटी सेल होती है तो वो पेपर से कन्वर्ट करे, जो भी पब्लिक के कंसर्न है उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके वो सेल करेगा। ठीक है, ये इसके बेसिक फंक्शन है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशनल या ऑपरेशन की तरफ से मैं बात करूं कि कैसे उसका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशनल लेवल पे क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो ऑपरेशनल लेवल में बेसिकली 3 फंक्शन होते हैं। आप उसको ऐसे जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आप 3 वे में कैटेगराइज करके लिख सकते हैं, ताकि इससे आपका आंसर भी लंबा हो जाएगा और थोड़ा अट्रैक्टिव भी दिखता है। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा ओरिजिनेशन। ओरिजिनेशन का मतलब क्या होता है कि वो आप इशू करने के लिए तैयार हैं। अब जो भी कंपनीज अपने सिक्योरिटीज को इशू करने के लिए तैयार होंगे तो जो भी उनके स्पॉन्सर होंगे, जो उसको और इशू करने दे रहे होंगे, जो पैसा पे करने वाले होंगे, वो चेक करेंगे, उनके बैकग्राउंड चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं, क्या इस पे हम इन्वेस्ट कर रहे पा रहे हैं कि नहीं। जैसे आप भी अगर ट्रेडिंग करते होंगे तो आप चेक करते होंगे ना, तो वैसे ही जैसे ही वो मार्केट में आ जाती है तो उसमें आता है ओरिजिनेशन, यानी कि टू गो थ्रू द फॉर्मेलिटीज एंड टू चेक द बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज ओरिजिनेशन। इसमें बिफोर एन इशू एक्चुअली फ्लोटेड इन द मार्केट, ये जो स्टेप रहता है ये कब परफॉर्म होता है, जब इशू होने से पहले, जब वो एक्चुअली फ्लोट करता है मार्केट में उससे पहले ये होता है। इसमें क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसके बाद स्पॉन्सर्स ऑफ द इशू जो भी रहते हैं वो चेक करते हैं कि क्या ये इन्वेस्टर्स सही, कंपनी इज लायबल या कंपनी इज एक्यूरेट और नॉट। तो फर्स्ट फंक्शन है ओरिजिनेशन, स्टार्टिंग प्रोसेस। अब जैसे ही वो इशू हो जाता है तो जो भी एजेंट रहते हैं, एजेंट बोलो या फर्म बोलो या बोल सकते हो ब्रोकर बोलो या इंस्टीट्यूशन बोलो, इशू करवाते टाइम बोलता है कि अगर पब्लिक से आपको पैसा नहीं आया, पब्लिक ने आपकी सिक्योरिटीज नहीं खरीदी, तो वो उसको प्रॉमिस करते कि वो एक सर्टेन नंबर आप इशू करिए, अगर पब्लिक नहीं खरीदती है तो हम आपसे इतनी सिक्योरिटीज खरीदेंगे, यानी कि उस सिक्योरिटीज को अंडर राइट करना बोलते हैं। ठीक है, तो दैट इज अंडर राइटिंग। द नेक्स्ट स्टेप इज अंडर राइटिंग। क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। ये काइंड ऑफ गारंटी कौन प्रोवाइड करेगा, या इंस्टीट्यूशन या ब्रोकर या जो भी प्रॉमिस करता है इशूइंग कंपनी को, जो कंपनी अपनी सिक्योरिटीज इशू करे उसको प्रॉमिस करता है कि वो परचेज करेगा, परचेज स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, अगर उनको पब्लिक से सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है तो ये था अंडर राइटिंग। देन थर्ड स्टेप इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चल गया होगा, अगर उसने इशू कर दिया है तो अब मार्केट में हर कोई उसमें इन्वेस्ट करेगा या खरीदेगा, तो आप इवेंचुअली उस सिक्योरिटीज को बेच रहे हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज द लास्ट प्रोसेस फंक्शन है, जिसमें क्या होता है, हम सिक्योरिटीज जो भी इशू किए हैं वी आर सेलिंग इट, तो सेल ऑफ सिक्योरिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन। सो 3 फंक्शंस बेसिक परफॉर्म किए जाते हैं। फर्स्ट इज ओरिजिनेशन, सेकेंड वन इज अंडर राइटिंग एंड थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको फंक्शंस ऑफ प्राइमरी मार्केट पूछेगा तो आई एम वेरी श्योर कि आप आसानी से ये फंक्शन समझा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।